बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ तहरीन मीर और ये है मेरा चैनल आर्टिस्टिक थॉट्स। मैंने चैनल का नाम कुछ रीजंस की वजह से चेंज कर दिया है, तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वुड कट कैसे करना है। वुड कट मैंने लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रही थी तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने अपनी प्लेट कंप्लीट कर दी। लेकिन मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगी कि किस तरह करना है। अब ये मेरे पास वुड कट है, वुड प्लेट है, एमडीएफ शीट या फिर लासानी शीट। अब ये 2.2 mm ये कम है, तो आप जितनी मर्जी रख लें, उसकी चौड़ाई ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम करते हैं स्टार्ट। अब आप स्केच आपने ट्रांसफ़र करना है, आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह करना है। आपने किसी और की अगर कॉपी करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपनी ड्राइंग करनी है, ये वाले जो पेजेस हैं आप इन पेजेस के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं ये वाला पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फट जाएगा अगर मैंने टेप लगाई तो। सबसे पहले मैं प्लेट का साइज़ लूँगी। अब जो मेरा स्केच है वो इस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो स्केच करते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कार्व आउट करना चाहते हैं। मैं इस एरिया को कार्व करूँगी ताकि जब मेरा प्रिंट निकले तो ये ब्लैक लाइन है। ठीक, अब इनके प्रिंट निकालने के भी दो तरह के तरीके होते हैं। अब ये वाला प्रिंट ज़रा जूम करो, ये देख, यहाँ पर ब्लैक है और वाइट, सिर्फ दो कलर्स हैं। तो अब मैं जब इसकी करूँगी, इसका स्केच ट्रांसफ़र करूँगी, तो मैं ब्लैक वाले एरिया को कार्व नहीं करूँगी। ये मेरे पास कार्विंग टूल है, मैंने फॉर एग्जांपल ये स्केच ट्रांसफ़र कर लिया प्लेट के ऊपर। मैं वाइट एरिया को निकाल दूँगी, इसे कार्व कर दूँगी। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर इंक लगा के ट्रांसफ़र करूँगी तो ब्लैक वाले एरिया के ऊपर इंक लगेगी। बेशक आप ब्लैक कलर में प्रिंट निकालें या किसी भी कलर में। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर आपने इमेज ट्रांसफ़र करने हैं तो और कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर लें। मैंने इजी के लिए ये किया है, तो ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। इसको लगा देंगे हम टेप पीछे। मैं क्योंकि बना चुकी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगी। इससे पहले, सॉरी मैं भूल गई, जब हमने ये ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने से पहले हमने क्या करना है, या तो हम कार्बन पेपर रखेंगे इसके ऊपर ट्रेस करने से पहले, या कार्बन पेपर रखेंगे, या फिर हम इसके पीछे बी सीरीज में से किसी से भी ब्लैक कर देंगे ताकि जब हम उसके ऊपर ड्राइंग करें तो वो ट्रांसफ़र हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी। स्केच क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुका है तो अब मैं आपको दिखाऊंगी टूल्स। ये रहे टूल्स, ये मेरे ज़रा पुराने टूल्स हैं लेकिन अभी भी ये बहुत काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें किस तरह का टूल चाहिए। अब इससे ज़रा बारीक हमने काम करना हो, बारीक कार्विंग करनी हो तो इससे करेंगे, अगर मोटा हो तो इससे कर सकते हैं। शार्प एजेस के लिए वैसे यही यूज़ होता है। तो कैसे करेंगे कार्विंग, आराम से हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे टूल्स पुराने हो चुके हैं तो इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है मुझे कार्विंग करने में, इसलिए मैंने आजकल कार्विंग छोड़ी हुई है।
अगर आपने बारीक लाइन कार्व करनी है तो आप हल्का हाथ रखें, हल्का प्रेशर, कम प्रेशर रखें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मोटी चाहिए तो फिर दबा के करेंगे तो मोटी लाइन होगी। देखें, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस टूल से ये हो इस तरह करेंगे हम। तो मैं ये कार्विंग कर चुकी हूँ कि देखें मैंने कार्व कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके और इसके कलर में फ़र्क क्यों है। दोनों तरफ से एक जैसी होती है, लेकिन मैंने इसमें लगाया है शेलिक। ये फर्नीचर वाले इस्तेमाल करते हैं पेंट करने से पहले, वो उसके ऊपर शेलिक लगाते हैं जिससे इसके वुड के मसाम बंद हो जाते हैं और फिर वो इंक सक नहीं करता, पेंट सक नहीं करता। ये लाखदाना होता है, लाखदाना होता है और स्पिरिट होती है। स्पिरिट के अंदर मैंने इस एक बॉटल के अंदर, 1 लीटर बॉटल है, इसके अंदर मैंने इतना आप समझ लें कि पाव जो होता है, अगर उसके 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा मैंने इसके अंदर डाला है। आप कंसिस्टेंसी खुद चेक कर लीजिएगा। 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन इसको बनने में। इसको डिप करके आपने कवर करके रख देना है। कवर ज़रूर करिएगा वरना आपको पता है स्पिरिट उड़ जाती है। तो इसको मैं निकाल के वो लगाते हैं मलमल के कपड़े से। तो मलमल के कपड़े को अंदर डिप करते हैं, किसी भी बाउल के अंदर डालें, कप के अंदर डालें, उसको ऐसे डिप करें और इसके ऊपर लगाएं। वो फ़ौरन सक कर लेगा, वुड सक कर लेगी। उसके बाद फिर जब खुश्क हो जाएगी तो फिर एक और कोट लगाएं, यानी कि 3 से 4 कोट लगाएं जब तक वो सक करती रहे, आप लगाते रहें। तो ये उस लेवल तक आ गई थी कि उसने सक करना छोड़ दिया था, तो बस मैंने इतना ही लगाया। इसके अलावा मैंने ये वाली प्लेट बनाई थी। ये तो मैंने आपको बताया ना कि इस तरह स्केच करके उसके ऊपर ट्रांसफ़र की थी। लेकिन ये वाली जो है वो डायरेक्ट मैंने की थी, इसके ऊपर ड्राइंग की थी और कार्विंग की थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंट लेंगे। वैसे तो प्रिंट मेकिंग इंक्स यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी इंक्स यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई हैं और मेरे पास इंक्स इस वक्त नहीं है, तो मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये है रोलर, ये आपको लाहौर से मिल जाएंगे। वैसे तो गुजरात से भी मिल जाएंगे, आपके अपने सिटी से क्या पता मिल जाते हो। इनकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। देखें, इसकी थिक कंसिस्टेंसी नहीं है इंक्स की तरह, तो सारे पे लग नहीं रहा। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। हो सकता है पहले कुछ प्रिंट्स ठीक ना निकलें क्योंकि वुड सक कर लेती है इंक को, तो पॉसिबल है कि प्रिंट ठीक ना निकले। कुछ टाइम से मेरी वुड की प्लेट्स सही नहीं निकल रही, थोड़ा सा इशू आ रहा है। एक दफ़ा में लग जाती है इंक, पता नहीं इसको क्या इशू आ रहा है, शायद कुछ मसला हुआ है प्लेट में। अच्छा, अब मैं प्रिंट निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। वैसे तो शीट पे निकालते हैं, मैं इस वक्त यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैसे ये प्रिंट मेकिंग की शीट्स होती हैं, इनके ऊपर निकालते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसके ऊपर ठीक नहीं निकलेगा क्योंकि थोड़ा ना प्लेट का इशू आ रहा है।
तो इसके रूल्स ये होते हैं कि जितना साइड पे डिस्टेंस छोड़ें उतना ही आपने ऊपर छोड़ना होता है, तो नीचे ज़्यादा छोड़ते हैं क्योंकि जब फ्रेम करना होता है तो तब ये काम आता है। अब आप इसके ऊपर न्यूज़ प्रिंट रख लें या कुछ भी रख के इसको उसके ऊपर रोलर चलाते हैं। अगर आपके पास ये रोलर नहीं है तो आप हाथ से प्रेशर दे सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी जो बड़ी प्लेट्स थी यूनिवर्सिटी में अपना काम करते वक्त थीसिस का, मैं उसके ऊपर खड़े होके थोड़ा सा डांस कर लिया करती थी, मतलब जंप कर लें आप, मैं उसके ऊपर खड़े होके जंप करती थी और उसके बाद प्रिंट बहुत ज़बरदस्त आ जाता था। अब पता नहीं ये ठीक आएगा या नहीं आएगा, बिस्मिल्लाह। नो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि फर्स्ट प्रिंट गलत हो सकता है, ख़राब हो सकता है। अब हम दोबारा लेते हैं प्रिंट, दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर इंक सही से नहीं लगी, ये फिर से ख़राब होने वाला है एंड आई एम श्योर ऑफ इट। इसको प्रिंट निकालने के और भी तरीके हैं, हम स्पून यूज़ कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरे पास स्पून नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम स्पून के बारे में भी बता दूँगी। ये देखिए मच बेटर। अब आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे तो बेहतर होता जाएगा। अब मैं फिर इसी के ऊपर इसके नीचे निकाल देती हूँ। कुछ प्रॉब्लम तो है इसको, एनीवेज ठीक आ जाएगा। आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ग्लव्स पहन के करना चाहिए काम, ताकि हाथ गंदे ना हो और प्रिंट निकालते वक्त प्रिंट गंदा ना हो, लेकिन मेरी एक गंदी आदत है कि मैं हाथ यहाँ तक भर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके, तो आप भी इस तरह ट्राई करें, देखें ये देखें। तो ये रहे प्रिंट्स जो निकले हैं, ये देखिए मेरे हाथ और ये देखिए मेरे प्रिंट्स का हाल। एनीवेज आपको जस्ट मैंने सैंपल दिया है जो बहुत ही गंदा हो गया है, तो मैं आपको अपने वुड कट के प्रिंट्स की सैंपल्स भी साथ में दिखा दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या किया है। तो ये कुछ इशू हो गया प्लेट के अंदर, इसलिए प्रिंट ठीक नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है ये प्लेट में थोड़ा मसला है क्योंकि मैंने इसी MDF के साथ पहले भी जो प्लेट्स बनाई हैं उनके प्रिंट्स भी ठीक नहीं निकले, मुझे MDF चेंज करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो हमें याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।